एक ही पुकार थी, भगवत प्राप्ति की। और वो पुकार अब उसे अनजाने मार्गों पर एक दिव्य यात्रा की ओर ले जा रही थी। रात की ठंड अभी बाकी थी, कदम थक चुके थे, पर मन शांत था। सूरज उगता है और उसके साथ भूख भी। घर में तो इस वक्त बाल भोग लग गया होगा, पर अब जो मिलेगा वही भगवान का प्रसाद होगा। दोपहर ढलने लगी। शरीर कमजोर, पर मन अब भी अडिग। नहीं, अब लौटना नहीं। यही स्वर भीतर से उठता है। अब जो भी हो, मुझे भगवान तक पहुंचना है, चाहे इस शरीर को कष्ट ही क्यों न सहना पड़े। थोड़ी ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर नजर आया। अनिरुद्ध ने वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम लिया। बेटा, यहां सूरदास बाबा रहते हैं। आज आश्रम में नहीं दिखे। तुमने देखा क्या उन्हें? नहीं काका, मैं तो अभी आया हूँ। सोचा थोड़ा बैठ लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं उनके लिए दही लाया था। अब जब वो नहीं है तो तुम ही ले लो बेटा। घर वापस नहीं ले जा सकता। नहीं काका, रहने दीजिए। अरे पियो ना बेटा, भगवान का ही प्रसाद समझो। भूख शांत हुई। अब मुझे कोई भय नहीं है प्रभु। अब आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता। बस मुझे अपनी शरण दे दीजिए। ये रोना केवल एक बालक का नहीं था, ये आत्मा की पुकार थी। और फिर वही बालक पैदल पैदल निकल पड़ा काशी की ओर। कई दिन बीत चुके थे। 13 वर्ष का वो बालक अनिरुद्ध अब काशी पहुंच चुका था। हर सुबह वो गंगा में स्नान करता, फिर मंदिरों के आंगनों में भजन गाता और दिन भर भगवान की झांकियों में खोया रहता। भक्ति उसकी सांस बन गई थी और भटकना उसका साधन। पर इधर उसके घर में बेचैनी बढ़ने लगी। माता की आंखों में चिंता, पिता के मन में व्याकुलता। जब उन्हें पता चला कि अनिरुद्ध काशी में है, तो पिता बिना एक क्षण गंवाए अपने बेटे को वापस लाने के लिए उस पवित्र नगरी की ओर निकल पड़े। अनिरुद्ध, खड़ा हो। ये क्या कर रहा है तू? पिताजी, मैं भगवान का नाम जप रहा हूँ। बेटा, तेरी माँ तेरा नाम लेकर रोती रही है। चल, अब घर चल। अभी तू छोटा है, ये राह तेरे लिए अभी नहीं बनी। पिताजी, मैं घर नहीं लौट सकता। मुझे भागवत की प्राप्ति करनी है। भगवान तक पहुँचने का मार्ग यही है। तेरे दादाजी भी गृहस्थ रहकर भगवान को पाए थे। रास्ता भक्ति से जाता है, भागने से नहीं। पिताजी, मैं भाग नहीं रहा, मैं तो बस लौट रहा हूँ, वहीं जहाँ से हम सब आए हैं। जा बेटा, अब निकला है तो याद रखना, सत्य तेरी रोशनी हो और प्रेम तेरी राह। और याद रखना बेटा, कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना और कभी किसी माता बहन पर गलत नजर मत डालना। तेरा आचरण ही तेरी पहचान होगा, उसे कलंक मत बनने देना।